आप नहीं बचा पाएंगे, आप आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बचा पाएंगे, ओबीसी प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाएंगे, देवेंद्र फडणवीस जैसे सामान्य व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे। ये आपका सामंतवाद है, ये नव सामंतवाद है आपका, सावधान हो जाइए। अब मुझे कोई सामंतवाद नहीं है। अब आप जी नहीं, दिल्ली पर बात करिए ना। दिल्ली है, बिहार है, यहाँ पर यहाँ से संकेत क्या है? देखिए, आपने ये बहुत बताने की कोशिश की विवेक जी। अभी भी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई। भाई इसे हार कहते हैं क्या? उसके बाद भी जो एक के बाद एक हरियाणा आ गया, महाराष्ट्र आ गया, आपकी रीडिंग गलत होती जा रही है सर। अब आज गुरु प्रकाश पासवान जी का बड़ा दिन है, इसलिए ईवीएम को की चर्चा तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन वैसा मैं आपको बता दूं 60 से ऊपर कंप्लेंट्स दायर की जा चुकी है इलेक्शन कमीशन में। फिर आ गए इलेक्शन कमिशन और घूम फिर के ईवीएम, घूम फिर के। देखिए, मेरा सीधा सवाल है, ईवीएम पे बहुत ईवीएम वाला खेल, देखिए ईवीएम वाला जो खेल है, इस पर बहुत सारे सवाल उस दिन भी उठे। मेरा स्पष्ट सवाल है, जब ईसी कहता है कि आइए और बताइए टैंपरिंग कैसे होती है, तो कोई दल नहीं जाता है, तब सब हाथ खड़े कर देते हैं, तब सब हाथ खड़े कर देते हैं, सुनिए तब नहीं जाते हैं। आप बताइए ना, टैंपरिंग की पूरा देश जानना चाहता, टैंपरिंग होती कैसे? हाँ नहीं, आप सुनिए, जो दिल्ली के ऊपर आपकी बात हुई थी मुझसे। अच्छा, ईवीएम छोड़ दें। जो दिल्ली की जनता है, हाँ नहीं वो ईवीएम में बोलूंगा, आज तक ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी ईवीएम पे अगर मैं भी प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा कि किस तरह से मैनिपुलेशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लंबी चर्चा हो जाएगी, इसको किसी और दिन के लिए रखिए। भाई हम तो चाहते हैं चर्चा हो, चर्चा से भागने वाला विपक्ष है, ये बात सही है कि नहीं है? ये बात सही है कि नहीं है? कोर्ट में ये मामला आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है, अब इस पर मत जाइए, इस पर मत जाइए, क्योंकि वही ईवीएम प्रियंका वाड्रा को वायनाड जुटाती है, वही ईवीएम कर्नाटका में आपकी सरकार बनाती है, वही ईवीएम जब हिमाचल में सरकार बनाती तब ठीक हो जाती है। ये बड़ा घिसा पिटा डिस्कशन हो चुका है, बहुत घिसा पिटा। देखिए, बेसिकली अभी आपने दिल्ली का प्रश्न किया, दिल्ली में उनको डिफेंड करना पड़ता, दिल्ली के मालिक को, दिल्ली के शहंशाह को उनको डिफेंड करना पड़ेगा। नहीं तो दिल्ली के शहंशाह, दिल्ली का शहंशाह यहाँ बैठा हुआ है ताज लगा के सिर पे, और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो भी एक नया छत्र खड़ा हुआ है, जो जाति और वो सलमानी रहमानी और फतवे का वो एक नया सूरमा खड़ा हो चुका है। प्रेम कुमार जी, दिल्ली का क्या आकलन है आपका? भाई दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, अब जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में जीत खींची है, महाराष्ट्र में ये सही बात है कि शायद गुरु प्रकाश जी बैठे, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा इतनी बड़ी जीत हाथ लग जाएगी, जितनी बड़ी जीत ये है। 230 सीटें कोई कम सीटें नहीं होती है दिल्ली में। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का सीधा विश्लेषण दिल्ली से नहीं जुड़ता है, बिहार से जरूर जुड़ता है, जहां नीतीश कुमार वहां बैठे हुए थे आज। हाँ। वो जरूर आज सदमे में होंगे कि मैं अगला एकनाथ शिंदे तो नहीं होने वाला हूं। अच्छा। ये बिहार से जुड़ता है, ये दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की एक बिल्कुल अलग सियासत है दिल्ली की, जो महाराष्ट्र से नहीं जुड़ता है, इसलिए हम वहां नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। बिहार से सीधा जुड़ता है, और नीतीश कुमार आज जरूर सदमे में होंगे कि जो हश्र एकनाथ शिंदे का हुआ है, क्या वही हश्र मेरा भी होने वाला है? जी, ये जो बात इन्होंने बोली है, भाई वही हश्र मेरा होने वाला। पहले तो कृष्णा जी मान ही नहीं रहे कि उनका कोई बुरा हश्र हुआ है, आप लोग तुले पड़े हैं बताने के लिए कि हमारा हश्र बुरा हो गया। भाई डेप्यूटी सीएम बनना, लोग सपनों में सोचते होंगे कि कभी हम राज्य में राजनीति में आए, फिर राजनीति में नेता बने, नेता के बाद डेप्यूटी सीएम बने, लेकिन आप कह रहे हैं बहुत बुरा हश्र हो गया। कृष्णा जी, मैंने अच्छा बुरा बोला ही नहीं। कृष्णा जी, ये बुरा हश्र हो गया आपके नेता का कि डेप्यूटी सीएम बन रहे हैं। चारुता जी, ऐसा है, देखिए, पहले हमारे पास 38 एमएलए थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने। अभी हमारे पास 57 विधायक है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने। तो हम भारतीय जनता पार्टी और हम साथ साथ में हैं। हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, अजीत दादा का कोई नुकसान नहीं है। फायदा है तो महाराष्ट्र की जनता का फायदा है, क्योंकि ये काम करने वाली सरकार है। इनके जैसे नहीं है कि इनके मुख्यमंत्री पहले दिन पे पहले घंटे में हमारे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री अभी मंत्रालय गए। अरे इनके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को तो 2.5 साल लगा मंत्रालय तक पहुंचने के लिए। और आज जो पहला हमारी जो योजनाएं हैं, लाड़की बहन, और मैं विश्वास करूंगा कि जो हमारा मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि लाड़की बहनों को जो हम 1500 रुपया हर महीना देते थे, उसका 2100 रुपया हो जाए, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक तोहफा होगा हमारे भाइयों की तरफ से महाराष्ट्र की बहनों के लिए।
और ऐसे ही अनगिनत योजनाएं जो देखिए, हमने लोगों के आज लिए बाला साहेब को अभी याद इनके करके जैसे शपथ नहीं है ग्रहण कि- की है एकनाथ शिंदे ने। आज बाला साहेब को याद करके शपथ बिल्कुल, ग्रहण की है बिल्कुल। एकनाथ शिंदे ने, ये भूलना नहीं चाहिए संजय गुप्ता जी। बाला साहेब को याद करके, अब देखिए इसका सीधा एक और मतलब है, बाला साहेब को याद करके वो सत्ता में है इस वक्त, और वो सत्ता उस हिसाब से चलाएंगे जैसा बाला साहेब महाराष्ट्र के लिए चाहते थे। मतलब बीएमसी में भी क्या महायुति रिटर्न्स होने वाला है? संजय जी की आवाज क्योंकि है। अभी ये जो जिस तरह से मुख्यमंत्री बने हैं, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए बोलिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल वक्त ना बर्बाद दिन बाद की बातों में कीजिए, जो हिंदुत्व के काम बचे हैं बाकी काम उनको कीजिए। जिस तरह से गाय माता को राज्य माता घोषित किया गया, इस तरह से गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और हिंदुत्व के जो बचे हुए काम है उन बाकी कामों को किया जाए। बीएमसी में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, फिलहाल तो महाराष्ट्र की सरकार को सही से चलाएं, जो काम बचे हुए हैं ये राय आप सही से एकनाथ करें। शिंदे जी को दे रहे हैं, ये राय आपने उद्धव ठाकरे जी को नहीं दी? एकनाथ शिंदे जी को तो दे रहे हैं आप ये राय कि हिंदुत्व के बचे हुए लेकिन काम सरकार तो इनकी बनी है। अब उद्धव जी और हम तो बाहर बैठे हैं। अब सरकार में तो ये है, महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया, ये तो एक तरीका, एक संघीय ढांचे का एक रूप है कि एक सरकार में आता है और एक सरकार के बाहर बैठता है। हाँ। तो वो तो फैसला हो गया, महाराष्ट्र की जनता ने कर अब दिया। वो बाहर ही बैठ गए, वो मान कर बैठे हैं हम बाहर ही हैं, अब हम आने ही नहीं वाले हैं, तो यही करें सारा काम, हम बाहर ही हैं अब। हैं संजय गुप्ता जी, ऐसा लग रहा है आपने पूरा गिव अप कर दिया है, अब यही है, यही काम करेंगे, हम सिर्फ डिमांड करेंगे बाहर बैठ। 10-20 विधायकों में से ज्यादा काम संभव करें, नहीं। महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया है, इनको पूर्ण बहुमत दिया है, इनकी तिगड़ी ने काम चलाया है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा हाँ। कि कटेंगे तो कटेंगे, और जिस तरह से रहा कि एक है तो सेफ है, हाँ। और जिस तरह से तीनों ने चुनाव लड़ा, हमारा गठबंधन उस तरह से नहीं था जिस तरह से होना चाहिए था। चलिए मैं बस ये उनका कहना चाह गठबंधन रही हूँ उस तरीके से था। कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो तस्वीर हमारे पास महाराष्ट्र से आ रही है वो एक बड़ा संकेत बीजेपी और एनडीए के लिए है। इस संकेत को बचाकर आगे ले जाना भी उनके ऊपर है, और विपक्ष को इस संकेत को और इस तस्वीर को काटने के लिए एक भारी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब दोनों अपनी मेहनत करें, क्योंकि अगला जो टेस्ट होगा वो अब दिल्ली का होगा, उसके बाद बिहार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।